दोस्तों आज हम बात करने वाले वृद्धा अवस्था पेंशन 2020 के विषय में। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये प्रति माह घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग दंपति है, आपके माता पिता दादी बाबा जो भी हैं और उनके लिए उनकी उम्र 60 साल हो गई है, मतलब कि वो वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर हो चुके हैं, तो उनके लिए आपको पता होगा कि गवर्नमेंट पेंशन की व्यवस्था रखती है। तो उसके लिए आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक बुजुर्ग लोगों की पेंशन आपके घर पर परिवार पर नहीं मिलती है तो आप उसके लिए आवेदन करके 1000 रुपये प्रति माह घर बैठे पा सकते हैं वो बुजुर्ग, और उनकी काफ़ी जिससे हेल्प हो जाती है। तो इसी के लिए अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म भरवाती है और वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाती है। इसी को हम ओल्ड एज पेंशन भी बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे आपको लाइव आपको मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे, अगर आप अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों किसी भी ब्राउज़र आप आएँ और आप लिख दें ओल्ड एज पेंशन, और मैं आज बात करूंगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम वहां पर जो भी ओल्ड एज पेंशन अप्लाई करने का प्रोसीजर होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो जैसे आप यूपी ओल्ड एज पेंशन डालते हैं तो पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है ssp/up.gov.in वृद्धा पेंशन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उनकी सूची भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन। अगर इस योजना के विषय में जानना चाहते हैं तो योजना के विषय पे जानने पर क्लिक करके आप इसको ओपन करके और इसका PDF एक डाउनलोड हो जाएगा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप इस योजना के विषय में। अब हमें आज बात करने अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेप में ये फॉर्म फिल किया जाता है, तो सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों एक ही पेज है, यहाँ पे अलग अलग है। अगर फॉर्म आपकी गलती हो जाती है तो अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, और यूजर मैनुअल भी आपको दिया है। तो इसको अप्लाई करने से पहले, ओल्ड एज पेंशन अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है चलो हम वो जान लेते हैं। तो देखिएगा, अपलोडिंग ऑफ अ फोटो डॉक्यूमेंट विच आर टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। सबसे पहले एक फ़ोटो होना चाहिए जो 20 KB से ज़्यादा ना हो, और जो इसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक जन्म या आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आप ये साबित कर सकें कि जिनकी भी आप आवेदन कर रहे हैं उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। इसमें हम आधार कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। कुल मिला के एज का एक आपको प्रूफ लगाना है कि 60 साल के हो चुके हैं। आपको ध्यान ये रखना, ये 100 KB से कम होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर हम बात करें आइडेंटिटी प्रूफ में, आप वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं, उसके भी 100 KB और PDF फॉर्मेट होना चाहिए। और आपको एक बैंक अकाउंट देना पड़ेगा जिसमें आपका पैसा डायरेक्टली आएगा। तो उसके लिए बैंक का पासबुक जो फ्रंट पहला पेज होता है उसका फोटोकॉपी, और उसको PDF में आपको बनाना पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आप ये डिसाइड गवर्नमेंट कर पाती है कि आप पेंशन के हकदार हैं या नहीं है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स, फोटो और जन्म प्रमाण पत्र जिससे आप 60 साल के साबित हो सकें, एक पहचान पत्र, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र, ये 5 डॉक्यूमेंट्स होना अति आवश्यक है अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो अब हम फिर से वेबसाइट पर चलेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जैसे आ जाते हैं इस वाली वेबसाइट पर, न्यू एंट्री फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो समाज कल्याण विभाग वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आपके सामने आ जाता है। आपको देखो यहाँ पर बता दिया साइज एप्लीकेंट फ़ोटो 20 KB और ये सब कुछ बता रखे हैं। तो सबसे व्यक्तिगत विवरण आपको भरना है, मतलब कि व्यक्तिगत जिसका आप पेंशन जनपद कौन सा है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद निवासी कैसे है, नगरीय है, ग्रामीण है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गांव आपका कौन सा पड़ता है, इसके बाद आपकी तहसील कौन सी पड़ती है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब ग्रामीण विवरण आपको यहाँ पर देना है। व्यक्तिगत जानकारी में 3 चीज़ें देनी है। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, और ब्लॉक के बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत आपकी कौन सी पड़ती है, और आफ्टर दैट आपका गांव कौन सा पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी न्याय पंचायत आपको पता है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क नहीं, जो भी रेड मार्क है वो डालना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उनका आपको यहाँ पर नेम डेल देना है। उनका जेंडर सिलेक्ट करना है, पुरुष हैं या महिला हैं। उनके पिता के नाम आपको सिलेक्ट करना है।
और इसके बाद मकान नंबर आप डालना चाहें, गली। अब पिन कोड डालना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप डाल सकते हैं यहाँ पर पिन कोड, 6 अंकों का जो भी पिन कोड होता है। अब इसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको डालना है, जो भी आपका एड्रेस हो, विलेज एंड पोस्ट करके, विलेज एंड पोस्ट जो भी हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अपलोड, आपको अपलोड रंगीन पासपोर्ट साइज़ का आपको एक फ़ोटो देना है, जिसमें 20 KB से कम होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आफ्टर दैट अब आपका श्रेणी, आप जनरल है, OBC है, SC है, क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर उप श्रेणी भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है, और जन्म तिथि आपको याद रखना है दोस्तों कि ऐसी जन्म तिथि डालनी है जिसमें आप 60 साल के ऊपर हो जाएं, क्योंकि अगर आप 60 साल के नहीं होते हैं तो आप फिर जन्म तिथि डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ऐसी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आप 60 साबित हो कि आप 60 साल के हो चुके हैं। तो चलो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देता हूँ, और इसके बाद देखिएगा अब आपको अपलोड जन्म, आपका एक जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। पहचान पत्र आपको वोटर ID दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, जो भी दे वो सिलेक्ट करें, और उसका यहाँ पर नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राशन कार्ड देते हो जो राशन कार्ड नंबर होता है वो फिल करना पड़ेगा। अपलोड पहचान प्रमाण पत्र, जो भी पहचान प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसका भी आपको PDF ही यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। संपर्क सूत्र मतलब कि आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दें। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है बैंक का विवरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका अकाउंट पैसा आएगा। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और उस शाखा का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे आप नीचे आइएगा देखिएगा, शाखा सेलेक्ट करना है। इसके बाद FSC कोड ऑटोमेटिक ले लेगा, खाता नंबर डालना है, और अपलोड बैंक का पासबुक का जो पहला पेज होता है वो भी PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लगा देना है। अब आय का विवरण आपको डालना है, वार्षिक प्रवाह, जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है उसकी वार्षिक आय क्या है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर डालना होगा, आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, और अगर BPL सूची 2002 नाम है तो वो भी आपको डालना है, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो अब सारा डिटेल भरने के बाद आपको एक दोस्तों एडिट का ऑप्शन आएगा। एक बार आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि अगर आपने जो भी फॉर्म भरा है वो सही है या गलत है, आप उसे चेक करने, इसका तो फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास दोस्तों ये एक वृद्धा पेंशन एक पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या देश है, आप इसको सेव करके रख लेना है। अब इसका जब ये सेव करके रख लेंगे दोस्तों, इसके बाद आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे आपका कोई गलती होगी तो आप एडिट करके उसको एडिट कर सकते हैं, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी सारे काम कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हो जाती है। अब जो प्रिंट आपने दोस्तों जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट एक निकाल कर लेना है, और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उनको लेकर आपको समाज कल्याण विभाग में एक बार जमा करना होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ देखिए देखो लिखा है कुछ, सिर्फ आवेदन के फाइनल सबमिट के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट और सभी सहायक दस्तावेजों की कॉपी जो पंजीकरण के समय अपलोड किए गए थे के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला प्रोबेशन अधिकारी या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के ऑफिस में उपस्थित होकर फाइनल सबमिट करने के लिए 1 महीने के अंदर जमा करना अनिवार्य है। तत्उपरांत जनपदीय स्तर के संबंधित ऑफिस द्वारा ऑनलाइन आवेदन की पुष्टि एवं जांचों उपरांत आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड प्राप्त रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी। कुल मिला के आपको सारे दस्तावेज लेकर अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाना है और वहां पर सबमिट करना है, तभी आपका फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे घर बैठे अगर आप ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।